Now today we have second exercise 1.2 class 9th geometry। लेसन का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बहुत ही छोटी और इजी एक्सरसाइज है। और थर्ड एक्सरसाइज में भी इसके अंदर कुछ मतलब ओरल आपको कुछ स्टेटमेंट लिखनी होती हैं, स्टेटमेंट लिखना होता है सिर्फ, तो वो आपको लर्न करना है स्टेटमेंट थोड़ा और उसके कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है कि मैं इसी एक वीडियो में दोनों एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट लेके आपका चैप्टर एंड आज ही हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव फर्स्ट सम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक रख के पढ़ना है, देखना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ लिखने गया फिर आंसर तो मैंने बताया कि बहुत टाइम जाएगा उसमें। ओके, नाउ करने का मेथड वही है जो पीछे हमने बता रखा है, बस वहाँ पर एक टेबल दे रखी है, पॉइंट A B C D E और कोऑर्डिनेट -3 5 2 -7 9। तो टेबल दे रखी है, टेबल से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर आपको बताना है कि डिस्टेंस यानी सेगमेंट DE कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AB है या नहीं है। ओके, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो सेगमेंट पेयर गिवन है, ये कॉन्ग्रेंट साइन मैंने बनाया है, वहाँ लिखा हुआ नहीं है, वहाँ एंड लिखा हुआ है, ये मैं बना रहा हूँ। तो आपको ये बताना है कि ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट है या नहीं है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए और बाद में बता दीजिए कैसे। सबसे पहले निकालेंगे सेगमेंट DE। कैसे निकालेंगे? वही मैथड जो कल बताया था, E - D। ओके, व्हाट इज माई E इन द टेबल? 9 माइनस व्हाट इज माई D? -7। ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस गिवन है, तो माइनस माइनस +7, तो कितना है आंसर? 16। तो सेगमेंट DE कितना है यहाँ? 16। अब आप निकालेंगे सेगमेंट AB। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? वही कल जो किया था, B - A। ओके, थोड़ा अगर आपको कभी कोई सोल्यूशन डिफ़र भी लगे, लेकिन मैथड वेरियस होते हैं मैथ्स में। बोर्ड एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है कि आप किसी मैथड से करें, आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ थोड़ा सा अप टू 9 क्लास स्कूल का फैक्टर आता है। तो डोंट वरी, थोड़ा वे टीचर्स का आगे पीछे चेंज होता है, बट फाइनल आंसर राइट आ रहा है, कॉन्सेप्ट राइट है, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बट बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि अलग अलग स्कूल में 9 क्लास के लेवल तक टीचर किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग अटेम्प्ट करते हैं, तो डोंट वरी। बाकी भी तो आप लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, जब ओपन होगा तो आप देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। B, हाउ मच योर B इन द टेबल? 5 माइनस, एंड हाउ मच योर A? -3। ओके, तो माइनस माइनस +3, क्या आंसर आया? 8। तो सेगमेंट DE, ओके, एंड आप चाहो तो यहाँ एंड भी कर दीजिए अगर कॉन्ग्रुएंट साइन से कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ओके, अभी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे आप आगे। एंड सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB। ओके, एक 16 आ रहा है आंसर, एक 8, ये दोनों सेम नहीं है, तो आप लिख देंगे नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसका आंसर आएगा नो, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, और अगर ये सेम आ जाता तो आप लिख देते कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट इज द आंसर। ठीक है ना? नो, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। अब बाजू में जो दो पार्ट दे रखे हैं उसको भी सेम मेथड से करना है। BC और AD, वहाँ BC और AD करना है, और BE और AD करना है। अगर ये दोनों आंसर जिसमें सेम आएंगे तो आप लिखेंगे यस कॉन्ग्रुएंट है, और जिसमें सेम नहीं आएंगे तो आप लिखेंगे नो, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड सम है हमारा, और थर्ड सम, ये एक ही मेथड के सम है दोनों, जिसमें आपको मिड पॉइंट का रिलेशन भी यूज़ करना है, मिड पॉइंट। ओके, इसके भी दो मेथड है, दो नहीं बल्कि 2-3 मेथड्स होते हैं, तो आप किसी एक मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको पहले थर्ड करा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, एक ही मेथड है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। एक बना लो, CD, इसका मिड पॉइंट है P। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। CP इज गिवन टू यू 2.5, फाइंड CD। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का एक रिलेशन होता है। ओके, CP यानी ये दोनों, एक तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं 2.5 आंसर 5 आना है, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। अगर कोई टीचर डायरेक्ट लिखा है तो बेटर नहीं है, ठीक नहीं है। कैसे लिखेंगे? CP अपार्ट द फर्स्ट सेगमेंट हाफ ऑफ
टोटल होता है. दिस इज बाय मिड पॉइंट रिलेशन जो है उसके हिसाब से. सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. हाउ मच सी पी? 2.5. ये 2 गया ऊपर इंटू सी डी, तो सी डी क्या आया? 5. ओके, यूनिट्स वहाँ मेंशन नहीं है तो आप मेंशन नहीं करें, वरना UNIT लिख सकते हैं आप एग्जाम में. दिस इज योर आंसर 5. सी पी इज हाफ ऑफ सी डी. ओके, सी पी गिवन है, 2 गया ऊपर, दोनों को मल्टीप्लाई करा, सी डी जो आया वो आंसर. तो सी डी आपको मिल गया. लेंथ ऑफ सी डी इज 5 यूनिट्स. अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो आप भी UNIT यूनिट लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट ओरली कर लें आप, और आगे भी 5, 6 ऐसे ही हैं. AB, BP, AP 3 सेगमेंट आपको गिवन है. कंपेयर द सेगमेंट. अब इसको टीचर्स अलग अलग वे में कराते हैं. एक टीचर कोई ऐसे भी कर सकते हैं इसे. एक AB ले लीजिए आप इसे, ओके, 5 सेंटीमीटर, और BP ले लीजिए आप 2 सेंटीमीटर, और एक आप ले लीजिए थोड़ा बड़ा होगा AP. अभी मैं बिना मेजर बना रहा हूँ, आप एग्जाम में मेजर, आप प्रैक्टिस में मेजर भी कर सकते हैं. इन शॉर्ट आप एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, उसके नीचे 3.4, उसके नीचे 2. ये 3 सेगमेंट आप ड्रॉ कर लीजिए. कंपेयर द सेगमेंट. तो सबसे बड़ा सेगमेंट कौन है? कंपेयर. जब भी कंपेयर वर्ड मैथ्स में आता है, ज्योमेट्री में आता है, इसका मतलब होता है लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, वो कंपैरिजन कहते हैं. तो ए बी सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा ए बी इज़ ग्रेटर देन, फिर ए पी है इज़ ग्रेटर देन बी पी. भाई ये बड़ा है इससे और ये इससे बड़ा है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं. पहले बी पी, बट फिर ग्रेटर देन साइन नहीं, लेस देन साइन आएगा. बी पी इज लेस देन ए पी इज लेस देन बी पी इज लेस देन ए पी इज लेस देन ए बी. ये भी आंसर है, बस यही आंसर है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके, नाउ फिफ्थ सम है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको एक डायग्राम गिवन है, ऐसे एक रे गिवन है बोथ साइड, और आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. तो जस्ट ये डायरेक्ट आंसर लिखना है. एक ओरल टाइप आंसर्स हैं, इसमें कुछ 6-7 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से 2-3 पार्ट लूँगा. पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आर पी. राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे, मतलब आपको अपोजिट रे बतानी है आर पी की. तो वेयर इज आर पी? ठीक है, दिस इज माई आर पी. तो इस आर पी के अपोजिट कौन है? एक आर एस है, भाई आर एस इस आर पी के अपोजिट है, और एक आर टी भी है. ओके, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए. अगर ये मेरा रे आर पी है, तो इस आर पी के अपोजिट कौन है? आर एस, और एक अपोजिट है आर टी. तो इसका आंसर कुछ कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर लिखना है, रे आर एस और रे आर टी. मतलब आर एस भी ले सकते हैं और आर टी भी ले सकते हैं. ओके, तो बोथ आंसर है आपके पास, इसी टाइप के आंसर है. सेकेंड में लिखा है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी. इंटरसेक्शन का मीनिंग तो आप जानते होंगे. ओके, सेट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. तो आपको जो 2 रे गिवन है उसका कॉमन रे बताना है कि कॉमन रे कौन है, कौन सी रे है. राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू, मतलब ये रे पी क्यू एंड रे क्यू आर और रे क्यू आर. तो कौन सी रे जो दोनों में आ रही है, मतलब पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों के भी में, दोनों में कौन सी रे आ रही है? तो रे पी क्यू दोनों में आ रही है, मतलब पी क्यू भी है और क्यू आर में भी पी क्यू आर है. तो इसका आंसर सीधा सीधा डायरेक्ट आएगा, नो कैलकुलेशन, रे पी क्यू. थर्ड और ले लेते हैं, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू, मतलब रे पी क्यू अगेन दिस एंड क्यू आर दिस. ओके, इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब होता है टोटल. अभी मैंने आपको सेट्स में बताया है यूनियन का मीनिंग क्या होता है. यूनियन का मतलब होता है टोटल. तो ये टोटल क्या हो जाएगा? क्यू आर. तो इसका आंसर आएगा रे क्यू आर. तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ध्यान से आप डायग्राम देखें. ऐसे मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ पाएँ, और इस तरह से आपको इसके आंसर्स देने हैं. देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6.
आंसर द फॉलोइंग, फिर एक नंबर लाइन है, सेम मेथड है, कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन एक पार्ट ले लेता हूँ। ओके, एक नंबर लाइन गिवन है जो मैं फिलहाल ड्रॉ, सो डायग्राम बनाना पड़ेगा वरना मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो डायग्राम आपके सामने अब आ गया है, टेक्स्ट में भी है। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी, ठीक है ना, जो इक्वल डिस्टेंस पे। अब देखिए बी से ए का डिस्टेंस कितना है 2, तो बी से सी का भी डिस्टेंस 2 है, 2 से 4 या -2, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट ए एंड सी इक्विडिस्टेंट है, पॉइंट ए एंड सी इक्विडिस्टेंट है। और भी है, फ्रॉम बी 4 यूनिट्स पर डी है और फ्रॉम बी 4 यूनिट्स पे पी है। ओके, मतलब यहाँ से बी से 4 यूनिट्स दूर डी है और फ्रॉम बी 4 यूनिट्स पी है। फ्रॉम बी 4 यूनिट्स दूर डी है, फ्रॉम बी 4 यूनिट्स दूर पी है। 4 आप देख सकते हैं, 6 में से 2 गया 4 है, ये 2 और 2, और ये भी 2 और 2 4 है, फ्रॉम द नेगेटिव साइड है, उससे क्या प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर आएगा पॉइंट डी एंड पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है, बस दैट्स ऑल। बाद में इसके अंदर कैलकुलेशन, डिफाइन द डिस्टेंस ही पूछ रहा है, यूवी, तो यूवी का मेथड जो आपने इससे पहले किया है वही सेम मेथड आएगा, जैसे कि एक सॉल्व कर देते हैं। डिस्टेंस यूवी, डिस्टेंस यूवी, तो यूवी क्या होता है, v माइनस यू। व्हाट इज माई v इन द क्वेश्चन, मेरा v क्वेश्चन में 5 है, डायरेक्ट मेंशन नहीं है, अंडरस्टूड है, 4 और 6 के बीच में है v, तो ये 5 है। और u कितना है वो भी अंडरस्टूड है, -6 -4 के बीच में है, तो ये -5 होगा u, क्योंकि वो -6 और -4 के बीच में, तो -5, तो -+5, 10 इज योर आंसर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड एक्सरसाइज। जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, वो भी एक ओरल एक्सरसाइज, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको लिखना होता है, बट उसके लिए एक डेफिनेशन है जो आपको समझनी होगी। ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको ये जो मैंने कुछ टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन की हैं चीज़ें, इसको लर्न करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, तो थर्ड एक्सरसाइज आपके अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, थर्ड एक्सरसाइज में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा एक एक लाइन के आंसर्स होते हैं। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स स्टेटमेंट, तो ध्यान से सुन लीजिए और मार्क भी कर लीजिएगा। द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटर्न इन द इफ़ और देन फॉर्म, इफ़ और देन ये भी आएगा, एग्जाम्पल्स आप समझ जाएंगे, फॉर्म में लिखेंगे, इसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब वो स्टेटमेंट जिसे आप इफ़ और देन से लिखते हैं, इसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे। इसका जो पार्ट इफ़ वाला होता है उसे आप एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो पार्ट इसका देन वाला होता है उसे आप कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ओके, इफ़ वाला पार्ट और देन वाले पार्ट को, इफ़ वाले पार्ट को एंटीसीडेंट और देन वाले पार्ट को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, तो इसको आप इफ़ और देन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, देन एक इफ़ वर्ड आ रहा है पार्ट और एक देन वाला पार्ट, तो इफ़ वाला पार्ट एंटीसीडेंट और देन वाला पार्ट, देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर कॉन्सिक्वेंट पार्ट, तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन जब आप अपने इफ़ और देन को रिवर्स कर दें, यानी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट्स को जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स की इंटरचेंज कर दें, बदल दें, मतलब जो इफ़ के लिए था वो देन इफ़, तो इसका रिजल्टिंग स्टेटमेंट को कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कहते हैं। तो प्लीज़ आप ये माइंड में रखें कि कंडीशनल किसे कहते हैं, कन्वर्स किसे कहते हैं, इफ़ वाले पार्ट को क्या कहते हैं, देन वाले पार्ट को क्या कहते हैं। इफ़ और देन को जब आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उसे आप कन्वर्स कहते हैं, और जब इंटरचेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट होता है, तो कंडीशनल होता है। इस पर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं 2। दिस इज योर एक्सरसाइज 1.3। ओके, मैं स्टेटमेंट हाथ से भी लिख दूं या मैं एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं, तो ज़्यादा बेटर है आपका
ये क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन लेंगे। ओके, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ एंड देन फॉर्म। इसको इफ और देन फॉर्म में लिखना है, यानी कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखा है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये ज्योमेट्री की एक स्टेटमेंट है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। बट यहाँ इफ और देन नहीं है लाइन में, लेकिन आपको जो ये आंसर लिखना है वो इफ और देन फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ द क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि पैराग्राम की 4 साइड होती हैं। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैराग्राम, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैराग्राम, देन अपोजिट एंगल्स of that quadrilateral are congruent. So if a quadrilateral is a parallelogram, then opposite angles of that quadrilateral are congruent. ये इसका आंसर है। ओके, पीछे आंसर में स्टेटमेंट भी ये लिखी हुई है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ओके, आप मेरी सुन के भी लिख सकते हैं और पीछे से देख के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कन्वर्स वाला है। राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स में क्या होता है, इफ और देन की प्लेस इंटरचेंज हो जाती है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, द ऑल्टरनेट एंगल्स फाउंड बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ ऑल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल are congruent, then अब आएगा then the lines are parallel. If alternate angles made by the two lines and its transversal are congruent, then the lines are parallel. तो ये मैंने आपको कोशिश की है बताने की। ओके, नॉर्मली तो इसे दे दिया जाता है बच्चों को, थोड़ा लर्न करें। डिफाइन मैंने पहले किया आपको, इफ़ और देन वाला कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है और कन्वर्स उसका रिवर्स होती है। 2 एग्जाम्पल वहाँ भी लिए और मैंने 2 एग्जाम्पल ये भी लिए। आपको एक क्वेश्चन लिखना है, इसका एक रेडीमेड आंसर है वो लिखना भी है। थोड़ा लर्न भी करें, अंडरस्टैंड भी करें। नहीं क्लियर हो तो आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू जो आप प्रॉब्लम्स करवाते हैं, ये प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व होगी। प्रॉब्लम्स के लिए हम सेपरेट सिस्टम बना रखा है। ओके, यहाँ हम आपको लेक्चर देके अंडरस्टैंड कराते हैं, बताते हैं कि टॉपिक क्या है, आप इसको कैसे समझें, कंटेंट क्या है एवरी सब्जेक्ट्स के, और फिर व्हाट्सएप के थ्रू और दूसरे वे में आप अपने डाउट्स प्रॉब्लम पूछेंगे। ओके, थैंक यू।